जय सनातन। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आज हम गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय सुनेंगे, जिसमें मृत्यु के बाद मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म तथा पुत्र की महिमा के बारे में बताया है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पुत्र की महिमा बताते हुए कहा था, अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका पुत्र नरक से उद्धार कर सकता है। उसके पुत्र और पौत्र को उसे कंधा देना चाहिए और उसको विधि पूर्वक अग्निदाह देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपना चाहिए। फिर उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्ति को कुशासन पर सुलाना चाहिए और उसके मुख में पंच रत्न डालने चाहिए। यह सब विधि पूर्वक करने से व्यक्ति अपने सारे पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने से इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यह मंडल का निर्माण करने का बहुत महत्व माना गया है। अगर भूमि पर मंडल का निर्माण नहीं किया हो और उस पर व्यक्ति प्राण त्याग कर देता है तो उसे दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी आत्मा हवा के साथ भटकती रहती है। भगवान बोले, तिल और कुश की महत्ता बहुत है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। तिल के प्रयोग से असुर, दानव और दैत्य को भगा सकते हैं। एक तिल का दान करने से स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के बराबर माना जाता है। तिल का दान तर्पण, दान और होम में दिया जाता है, जो अक्षय होता है। कुश की उत्पत्ति मेरे शरीर के रोमों से हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। यह तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित हैं। कुश की आवश्यकता देवताओं की तृप्ति के लिए है और तिल की आवश्यकता पितरों की तृप्ति के लिए है। श्राद्ध की विधि के अनुसार ही मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और पितृजनों को संतृप्त कर सकता है। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी का बार बार उपयोग करने से भी वे बासी नहीं होते। संसार में लोगों के मुक्ति प्रदान करने के साधनों में विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ का समावेश होता है। मृत्यु काल के समय मरण पाए हुए व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश को रखा जाता है, जिससे व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पितरी को लवण रस अति प्रिय होता है और इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान विष्णु से शरीर से उत्पन्न हुए लवण रस का भी दान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का दान करने का बहुत महत्व है। उसके पास तुलसी का वृक्ष और शालग्राम की शीला को भी लाकर रखना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक सूत्रों का पाठ करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। तत्पश्चात मरे हुए व्यक्ति के शरीर के विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रचने की विधि की जाती है, जिसमें एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्रों, दो शलाकाएं नेत्र और कान और एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। व्यक्ति के दोनों हाथ और कंठ के भाग में तुलसी को रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति के शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करें। उसके बाद उस पे पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। तदनंतर उसे बंधु बांधवों और पुत्र के साथ अन्य द्वार से ले जाए। पुत्र को अपने बांधवों के साथ मिलकर मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रख स्वयं ले जाना चाहिए। शव को शमशान ले जाकर पहले से ना जली हुई भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख चिता का निर्माण कराए। चिता बनाने में चंदन, तुलसी तथा पलाश और लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। शव को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? जब शव की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो और शरीर उसका जड़ीभूत हो, तब शरीर से प्राण निकलकर यमराज के दूतों के साथ जाने लगते हैं। दुरात्मा प्राणी को यमदूत अपने पाशबंधों से जकड़कर मारते हैं। सुकृति मनुष्य को स्वर्ग के मार्ग में सुख पूर्वक ले जाते हैं। पापी लोगों को यमलोक के मार्ग में दुख झेल कर जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में चतुर्भुज रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा से साधु पुरुष का आचरण करते हैं और पापियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें दंड देते हैं। यमराज प्रलयकालीन मेघ के समय गर्जना करने वाले हैं। वह बहुत बड़े भैंस पर सवार होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है और स्वभाव से महाक्रोधी है। 16 घोर नरक गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का रूप भीमकाय है और वे अपने हाथों में लोहे का दंड और पाश धारण करते हैं। पापी लोग उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही डर जाते हैं।
प्राणों से मुक्त चेष्टाहीन शरीर को देखने से मन में घृणा उत्पन्न होती है। वह तुरंत ही अस्पृश्य तथा दुर्गंधयुक्त होकर सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। शरीर अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है। शरीर क्षण भर में विध्वंस हो जाता है। ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले चित्त का दान, आदरपूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमदूत प्राणी को यमलोक के मार्ग में अत्यंत भय दिखाते हैं और डांटकर कहते हैं कि तुझे यमराज के घर जाना है और जल्द ही तुम नरक में पहुंचोगे। पापी उस समय ऐसी वाणी सुनते हुए और अपने बंधुओं का रुदन सुनते हुए विलाप करता हुआ यमलोक पहुंचता है।